अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। जब यूनिवर्सिटी का टाइम होता था तो जब भी क्लास के बीच में जब टाइम मिलता था तो मैं और मेरे दोस्त यहीं पे आके बैठते थे अपना लंच ब्रेक वगैरह में या फिर कॉफ़ी वगैरह लेके। बहुत ही मस्त लगता था। और आज उतना सनी मौसम नहीं है। अगर सनी मौसम होगा तो ये सारे कलर्स इतने ब्राइट और इतने अच्छे दिखते हैं कि आपको अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है उन्हें पता होगा, लास्ट वीडियो मैंने 2024 जनवरी में बनाया था जब मैं जस्ट यूके पहुंचा था ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। बट उसके बाद क्लासेस को मैनेज करना, पार्ट टाइम जॉब मैनेज करना और साथ में फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना खुद को बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। आई फोकस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। मैं अभी हूँ स्कॉटलैंड की एक सिटी डंडी में। सो डंडी उतना बड़ा सिटी नहीं है बट ये स्कॉटलैंड के कैपिटल एडिनबरा से सिर्फ 1 आवर की दूरी पे है। दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं डंडी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि डंडी को सिटी ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं। तो जो आप ये बोट देख रहे हैं, ये बोट उन बोट्स में से एक है जो अंटार्कटिका के एक्सप्लोरेशंस के लिए यूज़ किया गया था। और जितने भी बोट्स थे अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए वो डंडी में बने थे, तो इसीलिए डंडी को सिटी ऑफ डिस्कवरी भी कहा जाता है। और दूसरी बात, डंडी को सरप्राइजिंगली स्कॉटलैंड का सनीएस्ट सिटी भी कहा जाता है। हालांकि आज आप देख सकते हो बिल्कुल भी सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेदर रहता है डंडी का या फिर पूरे स्कॉटलैंड का ऐसा ही रहता है। बट ऑन एन एवरेज ईयरली जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सनी डेज़ रिकॉर्ड होते हैं स्कॉटलैंड में वो डंडी में होते हैं कंपेयर टू एडिनबरा, ग्लासगो या फिर एबरडीन। तो अभी आप देख सकते हो कि वेदर बहुत ही ग्लूमी है और 15 मिनट पहले यहाँ पे बारिश भी हो रहा था। मोस्टली ऐसा ही रहता है। बट बहुत सारे यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये सनी सिटी है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवर है उसका नाम है टे। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हो 2 किलोमीटर तो वहाँ पे नॉर्थ सी भी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे मैं किसी दिन जाऊँगा और वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप नॉर्थ सी देखोगे तो डंडी से स्टार्ट होता है नॉर्थ सी का जो माउथ होता है ना एक, तो रिवर टे जो है वो जाके सीधा नॉर्थ सी में मिलता है। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त दिखता है, बहुत ही बढ़िया दिखता है। मैं आपको किसी दिन जाके वहाँ पे दिखाऊंगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ मेरा पिछले 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस डंडी में स्कॉटलैंड में रहने का, तो वो बहुत ही मस्त था। मैं बहुत ही प्लेजेंट था। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कंपैरेटिवली। अगर आप इंग्लैंड की तरफ जाते हो तो यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपसे। रास्ते में चलते हुए बात करने में, हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा ही उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत हेल्पफुल लोग हैं और चेयरफुल है, आपके साथ मजाक कर लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे। आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आपको लेफ़्ट आउट फ़ील हो रहा है। सिटी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। व्यू यहाँ पे जो है वो बहुत ही शानदार है। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो वो जो आपको रेल ब्रिज दिख रहा है वो सरप्राइजिंगली पूरे यूरोप का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है, जो कि आई गेस लाइक 2 माइल्स लंबा रोड ब्रिज, सॉरी रेलवे ब्रिज है। मुझे ये बात हाल फिलहाल में ही पता चला है, पहले मुझे भी ये नहीं पता था। रेल ब्रिज के साथ साथ एक रोड ब्रिज भी है डंडी में जो डंडी के एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट करता है फॉर डेली ट्रैवल लोगों का। और ये जो एरिया है इस पार्ट में जिसमें मैं हूँ वो मेजर स्टूडेंट और बिजनेस हब है। और उस तरफ जो है टे पोर्ट वो ज़्यादा लेड बैक है, वहाँ पे ज़्यादा बिजनेसेस नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं। कभी कभी जब मैं सुबह सो के उठता हूँ और अपने विंडो से बाहर देखता हूँ तो मुझे कभी कभी ये टे रिवर दिखता ही नहीं है। मुझे रिवर के उस पार भी कुछ नहीं दिखता है क्योंकि इतना फॉग हो जाता है कि आप बता ही नहीं सकते हो कि वहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर के पास, रिवर के उस पार भी कोई चीज़ है या कोई सिटी है। और ये जो बर्ड दिख रहा है आपको, ये सीगल है। ये बहुत ही नटोरियस होते हैं, ये बहुत ही फेमस है लोगों का खाना छीन के उड़ा के भाग जाने को। मेरे सामने ही वीडियो बनाने से पहले जब मैं घर से निकल रहा था तो कोई इंसान अपने हाथ में एक पिज़्ज़ा लेके चल रहा था खाते खाते, और इन्हीं में से किसी ने
उसके हाथों से एक डाइव मार के वो पिज़्ज़ा छीन के उड़ गए वापस। तो ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। मेरा एक दोस्त था जो आया था इंडिया से, उसके साथ भी ये हो चुका है। ऐसा है कि आप रील्स में बहुत बार देख चुके हो, मैंने भी बहुत बार देखा है रील्स में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी होगा, लेकिन ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है। अगर आप खाना लेके चल रहे हो हाथों में, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आपके साथ ऐसा होगा। और अभी आप देख सकते हो 10 मिनट पहले तक कोई बारिश नहीं था। हालांकि वेदर तो बहुत ही ज़्यादा ही क्लाउडी और डार्क हो चुका है, इसीलिए हर 10-15 मिनट में बारिश होते रहता है, फिर रुक जाता है। कभी शाम को मेरे ख्याल से धूप भी निकलने वाली है। और कोई भी सिटी बिना सुपरमार्केट के नहीं चल सकता है। तो डंडी का जो सबसे बिगेस्ट सुपरमार्केट है वो है टेस्को एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको ग्रोसरी से लेके जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, हाउस होल्ड, कैंपिंग, एडवेंचर वगैरह जितना भी चीज़ें हैं आपको टेस्को एक्स्ट्रा में मिलेगा। तो मैं आपको अभी टेस्को एक्स्ट्रा के अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो ये है सुपरमार्केट का एंट्रेंस, और स्टार्टिंग में कुछ चॉकलेट, क्रिस्प, चिप्स वगैरह, और हर एक आइल जहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है सारा चीज़ें सेपरेटेड है। तो आप आइल के नाम देख के, जैसे गिफ्ट रैप्स, टॉयज़, उसके हिसाब से आप जा सकते हो उस आइल में और चीज़ें ख़रीद सकते हो। यहाँ कपड़ों के साथ साथ सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कैप्स, हैट्स और जूते, चप्पल, सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब आपको ऐसे रखे हुए मिलेंगे। आप उठाओ, स्कैन करो और जाके पे करो। ये है कैबेज, नहीं हाँ ये कैबेज ही है। साथ में ये बहुत ही बड़ा स्प्रिंग अनियंस, आज तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है, बस देखा है। और छोटे छोटे कटे हुए कॉलीफ्लावर और क्या है ये, ब्रोकली के पीसेस। इधर आपको फ्रूट्स मिलेंगे। ज़्यादा टाइप के यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी होते हैं यहाँ पे मोस्टली एक्सपोर्ट किए होते हैं स्पेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से। जैसे आप ये टमाटर देख सकते हो, ये है प्रोड्यूस ऑफ नेदरलैंड्स, ये नेदरलैंड से एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये जो एप्पल्स है वो साउथ अफ्रीका से एक्सपोर्ट किए गए हैं। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं वो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे मीट और जो चिकन वगैरह रहता है वो ऐसे आपको पैक्ड मिलेगा। आप पैक्ड ख़रीदो, घर पे लेके जाओ, या तो फ्रीज़ करके स्टोर करो या फिर आप डायरेक्ट बनाओ और खा लो। सारे मीट्स यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे, पैक्ड, फ्रोज़न। ये जूस का आइल है, सारे जूस आपको ऐसे बॉटल मिलेंगे, बड़े बड़े कंटेनर्स में मिलेंगे। यहाँ पे छोटा कोई प्रेफर नहीं करता लेना, इतने बड़े बड़े 2 लीटर के कंटेनर्स में मिलेंगे। सिमिलर विद दूध आपको 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तक के कंटेनर में मिल जाएंगे। और ये सबसे फेवरेट पार्ट लोगों का स्कॉटलैंड में, विस्की। यहाँ पे बहुत पीते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पीते हैं। एक बॉटल एक इंसान एक बार में पी जाता है। हर टाइप का आपको स्कॉच विस्की मिल जाएगा, सिंगल मॉल्ट और पता नहीं क्या होता है, सिंगल मॉल्ट वगैरह, डबल मॉल्ट वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा। अगर मैं आपको प्राइजेस दिखाऊं तो ये गोल्ड लेबल 54 पाउंड का, डबल ब्लैक 43, फिर रेड लेबल 26, 18, शिवास रीगल 31। तो ऐसे प्राइस रहते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करो तो सस्ता ही रहता है। 3-4 आइल यहाँ पे सिर्फ वाइन, प्री मिक्स ड्रिंक्स, बियर और क्या होता है, और विस्की से ही भरा मिलेगा। और यहाँ पे विस्की, वाइन ये सब के अलावा लोग ऐसे मिक्स्ड ड्रिंक्स भी पीना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी मिक्स्ड रहते हैं, जैसे वोडका और ग्रेप फ्रूट का जूस मिक्स्ड, फिर और क्या, जेमिसन लाइम के साथ मिक्स्ड, और छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स वगैरह, पता नहीं। और इस तरह से आप जब अपना शॉपिंग कर लेते हो, इन आइल्स में जाके आप स्कैन करो और पे करो। तो ये था मेरा डंडी का शॉर्ट टूर आप लोगों के लिए। पीछे आप देख सकते हो यही था टेस्को एक्स्ट्रा जिसमें मैं अभी गया हुआ था। इस तरफ से अगर मैं आपको डंडी का व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा दिखता है। और अगर वो आप सबसे बड़ा बिल्डिंग देखोगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी का बिल्डिंग है, और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो उस तरफ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी का ही है।
तो एक अगर मैं आपको एक पैरामीटर दिखाऊं, उस तरफ से लेके वहाँ तक जितने भी बिल्डिंग्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी के हैं। तो अब मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की तरफ लेके चलता हूँ। हालांकि पूरा यूनिवर्सिटी एक वीडियो में दिखाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो मैं बिट्स एंड पीसेस आपको दिखाऊंगा। वेदर बहुत ही क्लियर हो चुका है, तो आप उस तरफ आराम से देख पा रहे होगे टेपोर्ट, और वो रहा वहाँ पे डंडी का रेल ब्रिज। मैं अभी खुद एक ब्रिज पे हूँ जो कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर है, और देख सकते हो, अगर आप वहाँ देख पा रहे हो तो वहाँ डंडी का रेलवे स्टेशन है। वैसे सीधा जाके उधर रेल ब्रिज से कनेक्ट होके उस पार जाता है। ये रहा एक ट्रेन क्रॉस होते हुए, ये सीधा जाएगी इधर, सीधा जाके रेलवे ब्रिज को क्रॉस करेगी उधर से। थोड़ा मौसम क्लियर होने के बाद सब कुछ इतना ब्राइट और अच्छा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। और अभी ऑब्वियसली समर टाइम है, तो हर जगह आपको कलरफुल फूल दिख जाएंगे, अलग अलग टाइप के, कहीं पे भी रैंडमली उगते हुए फूल दिखेंगे। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जितना मैं चल लिया हूँ, लेकिन थोड़ा भी गर्मी नहीं लग रहा है। मतलब एज़ लाइक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ की गर्मी बहुत ही नॉर्मल होती है। रोड्स यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं चलने के लिए, बहुत ही साफ़ सुथरे और एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए होते हैं चलने के लिए, लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लिटर बिन भी है। अगर आप कुछ चल रहे हो खाते पीते तो आप यहाँ पे फेंको, इधर उधर लिटर मत करो। और ये रहा व्यू इधर का। तो फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ। ज़्यादा एलिवेशन नहीं था, अगर मैं आपको दिखाऊँ इतना सा था, कुछ 70-80 स्टेप्स होंगे। वो टे रिवर उसके उस पार जहाँ पे मैं चल रहा था उधर पे क्रॉस करके मैं इधर आया। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी। और यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी में बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो अगर आप दूर से देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि इधर एक यूनिवर्सिटी है। तो ये एक एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी का यहाँ से, और ये सीधा इस तरफ जो है बिज़नेस की बिल्डिंग्स है, उधर पे ह्यूमैनिटीज़ के बिल्डिंग्स है। तो मेरे जो क्लासेस होते थे वो इस तरफ हुआ करते थे। और आप जैसे देख सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते ही बहुत ज़्यादा प्लांट्स और वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा लगता है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है करने को तो आप चल सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, रिलैक्स कर सकते हो। बहुत ही रिलैक्सिंग सा वाइब है। और यूनिवर्सिटी के बीच में एक छोटा सा पार्क है, मैं वहाँ पे भी लेके चलता हूँ आपको। तो ये ओल्ड मेडिकल स्कूल है, ये रिसर्च सेंटर है फोरेंसिक साइंस के लिए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग नाम है। इधर जो है वो कल्चरल सेंटर था, वहाँ पे आप जाके कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है उन सब के बारे में डिस्कस कर सकते हो, हेल्प आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, ये पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर का पार्ट है, सारे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग है। और वो जो सबसे लंबा सा बड़ा सा बिल्डिंग मैं बता रहा था वो रहा। तो ये है वो गार्डन टाइप का, साइलेंट स्पेस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप आके अपना नोट्स वगैरह रिव्यू कर सकते हो, बैठ सकते हो। जैसा आप देख सकते हो एकदम अलग से दुनिया में आ गए हो जैसा फील होगा आपको। बहुत ही कवर्ड स्पेस है और सब कुछ नेचुरली कवर्ड है। अगर आप देखोगे इन पेड़ों को नेचुरली कवर करते हैं। अगर बहुत ही सनी डे है तो आपको यहाँ पे शेड मिलेगा, बारिश से भी बच सकते हो। एक्चुअली बहुत ही अलग सा नहीं लग रहा है कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं? मैं मेस्मराइज हो जाता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं इस साइलेंट स्पेस, इस गार्डन में आता हूँ। और ये जो बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी है। ये 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। यहाँ पे आप सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रह सकते हो। और जब क्लासेस चल रही होती है और एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तो ओवरनाइट भी आप यहाँ पे रह सकते हो। सोने का, बैठने का, वॉशरूम, खाना पीना सब कुछ है यहाँ पे। आप ख़रीदो, खाओ पियो, रहो, पढ़ाई करो। और ये जो एरिया में अभी मैं हूँ, यहाँ पे सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। जैसा आप देख सकते हो अभी भी टेंट लगा हुआ है, सो प्रॉबेबली यहाँ पे कोई इवेंट होने वाला होगा। अभी समर वेकेशन चल रहा है यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही खाली सा है। तो
मेरे लिए वीडियो बनाना आसान है, क्योंकि मुझे अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जाके मैं वीडियो बना सकूं। ये रहा टेनिस कोर्ट। यहाँ पे याद है मैं यहाँ पे एक बार टेनिस खेल रहा था और मुझे उतना अच्छा टेनिस खेलना नहीं आता था उस वक्त। हालांकि अब मैं बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। तो पहली बार जब मैं खेल रहा था तो मैंने बॉल सीधा इस पार से बिल्डिंग के उस तरफ मार दिया था और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो। और मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने जहाँ स्पेंड किया है वो है ये बिल्डिंग। ये है जिम और स्पोर्ट्स क्लब का बिल्डिंग। यहाँ पे वीकली 2 बार मेरा क्रिकेट का क्लब का सेशंस होता था, बहुत ही मज़ा आता था। मैं बहुत ही मिस करता हूँ उन दिनों को। और मैंने 2 बार यूनिवर्सिटी के लिए खेला भी है टियर 1 स्कॉटिश मेंस टूर्नामेंट में, और बहुत ही मज़ा आया था। एडिनबरा, सेंट एंड्रयूज़, ग्लासगो वगैरह में जाके खेलना अलग अलग फील्ड में। आप क्रिकेट खेल रहे हो और साथ में ऐसा व्यू होता था ना पीछे कि देख के बहुत मज़ा आ जाता था। हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे मेरे को खेल के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो अब मैं निकलता हूँ कैंपस से, बहुत देर से मैं चल रहा हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आता है तो मैं आपको डंडी लॉ पे लेके जाऊँगा। डंडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से आपको पूरा डंडी दिखाऊँगा, और आगे के वीडियोज़ में और भी ज़्यादा जगह पे डंडी के बाहर जो सिटीज़ है, जो मैं नॉर्थ सी के बारे में बता रहा था आपको, मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। तो इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स। सो गाइज़, लाइक, सब्सक्राइब और बने रहो चैनल पे। सी यू लेटर, थैंक यू।